हाँ तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आव्यूह का परिवर्त, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब इसमें आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर है 3.3। एक्सरसाइज नंबर है 3.3। उसका आपने देखा क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट लिखा है। आपको एक आव्यूह दिया है, वो कह रहा है कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त ज्ञात करना मतलब इसका डैश निकालना है। तो डैश निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित। ये स्तंभ में लिखा है, इसको पंक्ति में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 - 2 1, और ये आपका परिवर्त हो गया। इसी प्रकार इसमें कैसा भी आव्यूह हो आप उसका परिवर्त निकाल सकते हैं। आव्यूह का परिवर्त करके गुणा जैसे पहले किया था उसी प्रकार से गुणा भी होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें, कुछ सवाल हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए इक्वल दिया गया है 105 2 - 1 3 4 1 0, और आव्यूह बी इक्वल दिया गया है 3 2 1 0 2 1 और 3 2 5 ऐसा दिया गया है। वो कह रहा है दिया गया है ए इक्वल बी इक्वल। तो ए पार्ट जो है उसमें प्रूव करना है 2a, यानी आव्यूह 2a का ट्रांसपोज इक्वल 2 × a का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2a निकालेंगे। तो 2a इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, आव्यूह a में 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 0 10 4 - 2 6 8 2 0। यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं यानी कि 2a ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति 2 0 10 4 - 2 6 8 2 0। ये आपकी LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS निकालेंगे। RHS में लिखा है 2a ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, 105 2 - 1 3 4 1 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2a इसका ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 2 4 8 0 - 2 2 10 6 0। आप देखेंगे जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल 2 × a ट्रांसपोज। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है इसी का बी पार्ट। तो उसमें क्या रहा है, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं a + b। तो a + b, तो a + b मीन्स a पहले 105 2 - 1 3 4 1 0 प्लस b की वैल्यू है 3 2 1 0 2 1 3 2 5। इनका एडिशन कीजिए। इनका एडिशन करते हैं क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था जोड़ना आव्यूहों का। तो जोड़ लगाने में क्या होता है, पहली पंक्ति के पहले अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव ऐड होगा, 1 और 3 4, 0 और 2 2, 5 और 1 6, 2 0 2 - 1 + 2 + 1। तो 3 1 4 4 3 7 1 2 3 0 5 5। इनका एडिशन हो गया।
ये वैल्यू आई ए प्लस बी की। फिर हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्तियों को जो है वो स्तंभों में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4 2 6 2 1 4 7 3 5। ये हमने LHS की वैल्यू लिखी। हम निकालते हैं RHS में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, हम पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके लिए 105 2 -1 3 4 1 0। इसके बाद बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी 3 2 1 0 2 1 3 2 5। अब इनका एडिशन करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, ऐड करेंगे 1 3 4 2 0 2 4 3 7 0 + 2 2 -1 + 2 1 1 + 2 3 5 + 1 6 3 + 1 4 0 + 5 5। आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ गई होंगी, 4 2 7 4 2 7 इस तरफ 2 1 3 6 4 5 इक्वल आया। देयरफॉर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इक्वल दिया है बी इक्वल दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल ए की वैल्यू 2 5 3 1 इंटू 5 7 2 0। मल्टीप्लाई करें पंक्तियों का स्तंभों में, क्रमशः गुणा करेंगे। तो गुणा करिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 पंचे 10 प्लस 5 दूनी 10। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 सत्ते 14 प्लस 5 गुणा 0 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 पचे 15 प्लस 1 गुणा 2 2। फिर दूसरे स्तंभ में 3 गुणा 7 21 धन 0 इक्वल आया। ये हो गया कितना 10 और 10 20 और ये 14 15 और 2 17 और ये 21। ये क्या आया ए बी। हमें निकालना है ए बी का होल डैश। तो ए बी का होल डैश पंक्तियों को स्तंभों में 20 14 17 21 आपकी LHS की वैल्यू आ गई। फिर निकालना बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले हम वैल्यू लिखेंगे बी डैश की। तो जो बी है इसका डैश करेंगे क्या हो जाएगा 5 7 2 0। ए डैश क्या हो जाएगा 2 5 3 1। अब इनका गुणा होना है, पंक्तियों का गुणा स्तंभों में। गुणा करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 5 दूनी 10 प्लस 2 पंचे 10। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 5 तिया 15 प्लस 2 एकम 2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 दूनी 14 और प्लस 0 गुणा 5 0। फिर दूसरे स्तंभ में 7 तिया 21 और प्लस का कितना होगा 0 बराबर जो हो जाएगा 10 और 10 20 15 और 2 17 14 और 21। ये वैल्यू आई काय की बी डैश इंटू ए डैश। देखेंगे आप दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। और ये हमेशा होता है किसी भी आव्यूह के लिए। आपको 2 आव्यूह दिए हों, गुणा करना हो, उनका डैश निकालना हो, तो वो सदैव ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश के बराबर ही होगा।
तो आपने देखा कि और जो क्वेश्चन है इसी क्रम में बिल्कुल वही हैं, ए बी के होल डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। इसी क्रम में आता है 9वां क्वेश्चन दिया है कि एक आव्यूह दिया है ए इक्वल और कह रहा इसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना होता है कि आपको जैसे कोई आव्यूह दिया है तो सबसे पहले उसका निकालेंगे हम परिवर्त ए डैश। ए डैश याद करेंगे क्या हो जाएगा 3 2 3 4 5 3 2 4 5 परिवर्त हो गया। इसके बाद हम एक बार इन दोनों का ऐड करेंगे यानी जोड़ लगाएंगे। इन दोनों आव्यूहों का जोड़ लगा दीजिए। जोड़ लगाएंगे 3 और 3 6 2 4 6 3 और 2 5 4 और 2 6 5 और 5 10 3 और 4 7 2 और 3 5 4 और 3 7 5 और 5 10। ये क्या हो गया जोड़ लग गया। फिर हम इनका क्या करेंगे अंतर निकालेंगे ए माइनस का ए डैश। क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 3 में से 2 गया 1 4 में से 2 जाएगा 2 5 में से 5 गया 0 3 में से 4 गया -1 2 में से 3 गया -1 4 में से 3 गया 1 5 में से 5 गया 0। आपको हमने जब एग्जाम्पल बताया था विषम सममित आव्यूह तो आपने देखा था कि उसमें क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव 0 0 है, ठीक है, और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखें ध्यान से ये हो गया क्या ए प्लस ए डैश और ये होगा ए माइनस ए डैश और ये वाला जो आव्यूह है ये होगा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह और ये वाला जो आया ए माइनस ए डैश ये होगा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह यानी कि जोड़ लगाने पर आएगा सममित और घटाने पर आएगा विषम सममित। तो क्या करना है हमें इसके ऐसे दो पार्ट करना है कि एक हो सममित तो दूसरा हो विषम सममित। तो इस इक्वेशन को बनाना है हमें। आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 2a इक्वल लिख सकते हैं क्या a प्लस का a डैश और प्लस का a माइनस का a डैश। इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार। अब a इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस का a डैश प्लस का 1/2 a माइनस का a डैश। अब इनको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या थी 3 2 3 4 5 3 2 4 5 इक्वल 1/2 a प्लस a डैश। a प्लस a डैश की वैल्यू 6 6 5 6 10 7 5 7 10 प्लस का 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू है 0 -2 1 2 0 -1 -1 1 और 0। आप चेक भी कर सकते हैं इसको ये सममित है कि नहीं है। आप देखेंगे इस पंक्ति को जब हम स्तंभ में लिखेंगे 6 6 5 है तो यहाँ पे देखेंगे 6 6 5। दूसरी पंक्ति है 6 10 7 6 10 7 फिर क्या है 5 7 10 5 7 10। इस प्रकार जो हो जाता है सममित यानी किसी आव्यूह का परिवर्त करने पर आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन ना हो। हमने डेफिनेशन भी लिखाई थी ऐसा वर्ग आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए सममित कहलाता है यदि a डैश इक्वल a। ऐसी विषम सममित में हमने लिखाया था वर्ग आव्यूह कैपिटल ए विषम सममित कहलाता है यदि a डैश इक्वल -a। अगर हम इसका डैश करेंगे तो हम एक माइनस कॉमन करेंगे बिल्कुल सेम यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाता है विषम सममित आव्यूह।